हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। सीबीएसई का एक नया रूल आ गया है कि हमारा 2026 का क्लास 10th एंड 12th बोर्ड का एग्ज़ाम 50% ऑब्जेक्टिव टाइप हो जाएंगे, मतलब एमसीक्यू टाइप हो जाएंगे। एक्चुअली ये खबर है ना, 1 और 2 साल से ऐसे ऐसे घूम रहा है, मतलब अभी तक कंफर्म नहीं हुआ, पर सीबीएसई ने 3 दिन पहले इसका मतलब एक ऑफिशियल रिपोर्ट आ गया कि बिल्कुल 2026 का एग्ज़ाम 50% एमसीक्यू टाइप हो जाएंगे। कैसे टैकल करेंगे ये सिचुएशन को और कैसे बच्चे पढ़ना चाहिए ये सिचुएशन को ओवरकम करने के लिए, ये वीडियो में पूरा का पूरा मैं इसके बारे में डिस्कस करना चाहता हूँ। एंड प्लस विच इज़ द बेस्ट बुक फॉर क्लास 10 साइंस स्पेशली। बाकी सब्जेक्ट के बारे में मैं वो एक्सपर्ट नहीं है बाकी सब्जेक्ट के बारे में बोलने के लिए, पर मेरा सब्जेक्ट साइंस के बारे में बिल्कुल बोलेंगे, फिजिक्स के बारे में वो मैं आपको शेयर करेंगे। एंड क्लास 12 फिजिक्स के बारे में भी थोड़ा सा हिंट देंगे। देखो बच्चा, बिल्कुल अब आपको पता है हर साल सीबीएसई अपने क्वेश्चन पेपर का लेवल बढ़ा रहा है ना, इसका टफनेस लेवल एंड वैल्यूएशन लेवल, ये सारे चीज़ अब थोड़ा सा स्ट्रिक्ट हो गया। पहले हम क्या किया ना, एग्ज़ाम की 1 और 2 महीने पहले थोड़ा सा बाय हार्ट कर जाएंगे एग्ज़ाम हॉल के लिए, डायरेक्ट क्वेश्चन आ रहेंगे, डेराइव ऐसे 2-3 क्वेश्चन आपको मतलब 5-5 मार्क का देखने को मिलेंगे। पक्का श्योर शॉर्ट कुछ न्यूमेरिकल भी हो जाएंगे 5 मार्क का, ये चीज़ आप रट कर जाएंगे, आप पास हो जाएंगे, खत्म। बट आजकल ऐसा नहीं है। आप 2024 का 20 एग्ज़ाम पेपर है ना, 2024 एंड 2020 ये पिछले 2 साल के क्वेश्चन पेपर आप देखें तो आपको पता चलेंगे, बहुत साइंस एज वेल एज फिजिक्स +2 मतलब क्लास 12 का फिजिक्स दोनों बढ़िया डिफिकल्ट लेवल का क्वेश्चन पेपर थे। लगभग हम इसकी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखें तो आपको एक चीज़ पता चलेंगे कि ये नीट का क्वेश्चन पेपर की टाइप हो गया। नीट का है ना, नीट का पेपर का मतलब क्वेश्चन से है ना ऑब्जेक्टिव टाइप्स का, उसी जैसे हो गया, ऐसी आपको एक फीलिंग आ जाएगी। क्या हुआ एक्चुअली, ये अच्छा है कि बुरा है कि? सच में ये चीज़ अच्छा है, क्योंकि बच्चों में रटने के टेंडेंसी कम होकर अंडरस्टैंड कर पढ़ने का टेंडेंसी धीरे धीरे बढ़ जाएंगे। ये बिल्कुल अच्छा चीज़ है, मैं बिल्कुल इसको सपोर्ट कर रहा हूँ। एंड बच्चों को नीट या हमारा जेई प्रिपेयर करने के लिए, समझ में आएगी वो चीज़ को मतलब पकड़ने के लिए, ग्रास्प करने के लिए बढ़िया मतलब ईजी हो जाएंगे। नॉर्मली बच्चे क्या करेंगे, 12th के बाद ये नीट और जेईई का कोचिंग लेंगे। उस समय क्या हो जाएंगे, ये चीज़ ऑलरेडी आप है ना बेसिक्स से बहुत थरोली पढ़ा तो आपको आराम से वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस वहाँ ईजिली सॉल्व कर सकते। नहीं तो क्या हो जाएंगे, पूरा का पूरा थियरी रट लिया, फिर 1 साल रिपीट करने के टाइम पूरा थियरी भूल जाकर फिर रीस्टार्ट करने पड़ेगी बच्चे को। विच इज़ बेटर, क्लास 11 से आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से और क्लास 10 से आप कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन आप हैबिचुअल हुआ तो आपको नीट और जेईई वेरी इजी हो जाएगा। दैट इज़ द बेसिक डिफरेंस। दैट इज़ वाई द गवर्नमेंट ये ऐसे सिस्टम इंट्रोड्यूस किया। अब बात करेंगे कैसे ये सिस्टम को और कैसे ये नया ये सिचुएशन को हम ओवरकम करेंगे और कैसे टैकल करेंगे। मेरा टीचिंग एक्सपीरियंस है, मैंने ये चीज़ नोटिस किया बच्चों, वेरी कम बच्चे हैं ना, वेरी मात्र बच्चे कंसेप्ट को समझ कर पढ़ रहा है। बाकी मेजॉरिटी बच्चे क्या कर रहे हैं, ऐसे ऐसे रट रहा है। लॉ मान लो, ओम्स लॉ क्या है, मैं फिजिक्स टीचर हूँ इसलिए मेरे सारे के सारे एग्जाम्पल फिजिक्स के बारे में बोल रहा हूँ, ठीक है। ओम्स लॉ तो मतलब ऐसे ऐसे स्टेटमेंट रट कर, ये बिना समझ कर रट कर ऐसे ऐसे ही जा रहा है। मेजॉरिटी बच्चा ऐसे है, पर ऐसे नहीं होना चाहिए। आपको कंसेप्ट को पकड़कर, कंसेप्ट को समझकर आप ये कहानी जैसे ये लर्न करना अनिवार्य हो गया आजकल। नहीं तो आपको कॉम्पिटिट नहीं कर सकते, आपको बाहर के बच्चे के साथ कम्पीट नहीं कर सकते। दैट इज़ द मेन इशू। आप क्या करना, अब वेकेशन और छुट्टियाँ मतलब ख़त्म होने वाले हैं, नया सेशन जस्ट शुरू होकर 1 महीने हो गया सीबीएसई में, अब भी आपके पास टाइम है। आप क्या करना बच्चों, हर एक टॉपिक आप पढ़ाते हैं ना, टीचर पढ़ाते हैं ना, इसको अच्छे से समझने की कोशिश करना, कंसेप्चुअल वे में समझने की कोशिश करना, ताकि किसी प्रकार के क्वेश्चन आपको ईजिली आंसर कर पाएंगे। फॉर एग्जाम्पल क्लास 10 का फिजिक्स के बारे में भी बात करेंगे। क्लास 10 का फिजिक्स
आपको सबको पता है एनसीईआरटी इज द बेस्ट बुक फॉर थियरी। थियरी के बारे में मैं बात कर रहा हूँ, थियरी को कंसेप्ट पकड़ने के लिए, अंडरस्टैंड करने के लिए एनसीईआरटी से ज़्यादा कुछ नहीं है, क्योंकि सारे गेट्स वगैरह क्या कर रही है, एनसीईआरटी के थियरी को थोड़ा सा मॉडिफाई कर आपने सामने दिखा रही है, पैसा मतलब मांग रही है आपसे, सारे के सारे गेट्स वगैरह ये कर रही है। पर एनसीईआरटी का आप क्लास 10th का साइंस बुक बेस्ट है थियरेटिकल नॉलेज के लिए, आपको अंडरस्टैंडिंग बिल्ड करने के लिए। पर इससे ख़त्म हो जाएंगे क्या? नहीं है, आपको क्या करना पड़ेगी, ये कंसेप्ट को किसी प्रकार की क्वेश्चन पे अप्लाई करने को आना चाहिए। ये सिर्फ और सिर्फ आपको एनसीईआरटी पढ़ने में मिलती है क्या? नहीं है। एनसीईआरटी को वो बुक की बैक के क्वेश्चन है ना, एनसीईआरटी एक्सरसाइज, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके आंसर इस पे है क्या? वो भी नहीं है। सो फिर क्या करेंगे हम लोग? इसलिए मैंने क्लास 10th का बच्चे के लिए, सीबीएसई बच्चे के लिए एक बेस्ट बुक में रिप्रेजेंट करना चाहता हूँ साइंस के हिसाब से, स्पेशली फिजिक्स के हिसाब से। देखो बेटा, ये है ऑल इन वन। आई एम नॉट प्रमोटिंग, मुझे ये ऑल इन वन कुछ नहीं दे रही है पैसा वगैरह, ऐसे मतलब गलतली ना सोचो। सो ये है ना बेटा, ये मेरा बच्चे को भी मैं मतलब स्कूल पे मैं पर्सनली रेकमेंड कर रहा हूँ, ऑल इन वन का साइंस, ऑल इन वन साइंस सीबीएसई क्लास 10। ये बढ़िया बुक है बेटा। इसमें क्या है, आपको मैं थोड़ा सा ब्रीफ दे रहा हूँ ये बुक के बारे में। इसमें आपको थियरी बहुत ईजिली आपको मिलेंगे, एनसीईआरटी से ईजिली मिलेंगे। इसमें एनसीईआरटी में क्या है, आपकी एक कंसेप्ट को पकड़ने के लिए थोड़ा सा रीड कर दूर जाना ही पड़ेगी, पर इधर क्या है, डायरेक्टली वो कंसेप्ट आपको देंगे कैप्सूल फॉर्मेट में, वो भी ईजी है ना। फिर क्या हो जाएंगे, ये एनसीईआरटी का सारे के सारे क्वेश्चंस, बैक का क्वेश्चंस है ना, एनसीईआरटी के पीछे के क्वेश्चंस है ना, वो भी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के हिसाब से, वो पूरा का पूरा इधर सोल्व है। ये बुक में पूरा का पूरा एनसीईआरटी क्वेश्चंस इधर सोल्व है। सो एनसीईआरटी बुक के बैक का पूरा क्वेश्चन सोल्व हो गया। अब क्या है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के बारे में, इस पे प्रीवियस ईयर का भी सारे के सारे क्वेश्चंस क्या बेटा सोल्व है। सो इधर आपको देख रहे हैं, मान लो आपने 2025 का आप सीबीएसई का बुक ले लिया, मतलब क्लास 10th का साइंस बुक ले लिया। इसमें आपको क्या है 2024 का सीबीएसई का क्लास 10th का क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, मतलब जस्ट पिछले साल तक का क्वेश्चन आपको इधर देखने को मिलेंगे। प्रीवियस क्वेश्चन वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम प्रिपरेशन। आपको बिना प्रीवियस क्वेश्चन कर आपको मतलब अच्छा स्कोर नहीं मिलेंगे, बिल्कुल कॉन्फिडेंस नहीं मिलेंगे। सो कॉन्फिडेंस बिल्ड करने के लिए क्या करना, पहले थियरी अच्छे से एनसीईआरटी बुक से पढ़ो और किस मतलब गेट से पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं, ये आपकी इच्छा है। मैं हमेशा रेकमेंड करता हूँ थोड़ा सा वीक बच्चे और मॉडरेट लेवल का बच्चे को डायरेक्टली ये बुक से पढ़ो, क्योंकि एनसीईआरटी पढ़ने में इसका लैंग्वेज थोड़ा सा डिफिकल्टी फील करेंगे। थोड़ा सा हायर लेवल बच्चे हैं ना, थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग कैपेबिलिटी बच्चे को डायरेक्टली एनसीईआरटी से मतलब बुक रीड करेंगे, आपको थियरेटिकल नॉलेज मिलेगी। पर थोड़ा सा वीक और मॉडरेट बच्चे को क्या मैं रेफर करना चाहता हूँ कि ये बुक रेफर, ये ऑल इन वन का सीबीएसई का ये बुक रेफर करो, बढ़िया बुक है। आपकी इधर थियरी भी मिलेंगे, डायरेक्टली थियरी मिलेंगे, सिर्फ ये पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं है, बात दूसरा रेफर करने की कोई ज़रूरत नहीं है। फिर इसके बाद क्या करना, एनसीईआरटी का क्वेश्चन इधर एक है बेटा, एनसीईआरटी इंडेक्स, एनसीईआरटी फोल्डर नामक एक हेडिंग है, इस पर आपको पूरा का पूरा एनसीईआरटी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखने को मिलेगा, मतलब सॉरी बैक का क्वेश्चन, एनसीईआरटी का पीछे का क्वेश्चन है, एक्सरसाइज क्वेश्चन ये देखने को मिलेंगे। ये हो गया, थियरी हो गया। फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, इसके साथ साथ एनसीईआरटी एक्सम्पलर का क्वेश्चन भी इस पे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में है। सो मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि आप बिल्कुल एनसीईआरटी का एक्सरसाइज क्वेश्चन करना, इस पे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूरा का पूरा करना, 2 मार्क का क्वेश्चन बिल्कुल करना इस पे, क्योंकि कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन में आपको 50% कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन मतलब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, मतलब आप वन वर्ड दैट इज ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को बिल्कुल फोकस करना ही चाहिए। सो इसके लिए आप इस पे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूरा करना, 2 मार्क क्वेश्चन पूरा करना, फिर 3 मार्क क्वेश्चन, 4 मार्क क्वेश्चन, 5 मार्क क्वेश्चन, इसे आप कर जा सकते हैं। सो इट इज़ अ कंप्लीट पैकेज बेटा, आप एक बार रेफर करो, आपको पता चलेगी इसका खास बात। मैं मेरे बच्चे को भी मैं पर्सनली ये रेकमेंड कर रहा हूँ, इसमें बहुत अच्छे रिजल्ट मेरे बच्चे उठाया पिछले साल में। इन्होंने बताया डायरेक्ट क्वेश्चन में ना, ये ऑल इन वन का पैटर्न का डायरेक्ट क्वेश्चन ये मतलब पिछले साल का 10th का बोर्ड में मैं देखा। सो डेफिनेटली इट विल बी ए वेरी गुड बुक। सो बुक के बारे में यही है। सो आप टेंशन बिल्कुल मत लो,
आप क्या करना, आने वाले मतलब ये छुट्टी के बाद की टाइम है ना, अच्छे से इस्तेमाल करना, अच्छे से यूटिलाइज करना। आप एक चीज़ ध्यान रखना, कंसिस्टेंसी चाहिए हमेशा सक्सेस के लिए। आप सिर्फ और सिर्फ एग्ज़ाम के जस्ट मतलब एक महीने पहले ठीक है मैं पढ़ने शुरू हो जाएंगे तो आपको पूरा का पूरा कुछ नहीं कवर नहीं हो जाएगा। सो क्या करना बेटा, आपको पता है फिजिक्स चैप्टर्स आपको पता है ना, इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिज्म, फिर मतलब लाइट के बारे में चैप्टर्स है। सो ये सारे चैप्टर है ना, ये बहुत है ना अंडरस्टैंडेबल कंसेप्ट है, ये रटने वाला सब्जेक्ट नहीं है फिजिक्स। सो आप क्या करना, शुरुआत से आप कंसेप्ट क्लियर कर जाना चाहिए। शुरुआत से कितना क्वेश्चंस आपको मिलेंगे ये बुक से, ये पूरा का पूरा आप सोल्व कर जाना चाहिए। क्लासरूम में टीचर को पूरा का पूरा क्वेश्चन सोल्व करने को टाइम नहीं मिलेंगे, तो टीचर क्या करेंगे, एक मतलब थियरी अच्छे से समझाएंगे, फिर इसके रिलेटेड 2-3 क्वेश्चंस करवाएंगे और हर एक कंसेप्ट के रिलेटेड 2-3 क्वेश्चन करवाएंगे। इसके ज़्यादा पूरा का पूरा क्वेश्चन क्लास में करने को टाइम भी नहीं है एज अ टीचर। सो क्या करना, आप सेल्फ स्टडी करना, 1 और 2 क्वेश्चन टीचर करते हैं ना, इसके पास में आने वाले सारे के सारे क्वेश्चन इधर से देख लो, अच्छे से कर लो, अच्छे मार्क मिलेंगे। सो टेंशन, घबराना मत, टेंशन होना मत, आप बिल्कुल क्या करना, कंसिस्टेंटली पढ़ने को कोशिश करना और हर दिन थोड़ा सा आप साइंस पे टच पे रहने को कोशिश करना। देन ओनली यू कैन क्रैक दिस और देन ओनली यू कैन ओवरकम दिस सिचुएशन। अदरवाइज ये बहुत है ना, लास्ट टाइम में आपको भी स्ट्रेस लेवल बढ़ जाएंगे, फिर दिक्कत हो जाएगी। ओके बेटा, थैंक यू सो मच।